हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। बढ़ते हैं इस सीरीज के 11th पार्ट की तरफ। एपिसोड के स्टार्ट में हम जी5 को देखते हैं जो दिन भर थक जाने के बाद अब म्यूजिक लगाकर डांस करते हुए खुद को काम करने लगा। म्यूजिक की आवाज सुनकर तो शिहा भी बाहर आकर इसे देखने लगी और जब जी5 ने इसे देखा तो फौरन से पहला सवाल यही पूछा कि तुम मेरे घर में क्या कर रही हो। वो बेचारा तो कुछ देर के लिए ये भूल ही गया था कि शिहा भी उसी के घर में रहती है। अब उसने शिहा को वार्न कर दिया कि खबरदार इसके बारे में किसी को भी बताया तो। वादा तो शिहा ने उससे कर लिया कि मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन अपनी हंसी को कंट्रोल करना उसके लिए काफी मुश्किल हो रहा था। दूसरी तरफ जिमी अपने दोस्त को बता रहा था कि किस तरह उसके पेरेंट्स उस पर जुल्म कर रहे हैं उसकी पसंद की लड़की को एक्सेप्ट ना करके। पता नहीं क्यों वो लोग मेरे दिल में जी5 और जीरन के लिए नफरत क्यों भरना चाहते हैं, जबकि वो दोनों मेरे भाई हैं। मैं उनको दिल से प्यार करता हूँ। जिमी को ना तो बिजनेस का शौक था और ना ही फैमिली हायर बनने का, इसलिए वो जी5 का शुक्रगुजार है कि उसने अपना फैमिली बिजनेस संभाल लिया। मैं जी5 से 3 दिन बड़ा हूँ और वो दोनों भी मुझे अपने बड़े भाई की तरह ही रिस्पेक्ट करते हैं। तुम यकीन जानो, अगर मैंने अभी उसे एक कॉल मिलाई ना तो वो दोनों ही यहाँ पर पहुँच जाएंगे। इस पर उसका दोस्त बोला कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर जरा कॉल मिलाओ, और जिमी ने भी उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। इसके बाद अगली सुबह का सीन दिखाया गया जहाँ तीनों एक ही बेड पर लेटे हुए थे, और जब जिमी ने इन दोनों को अपने बेड पर देखा तो उठाकर पूछने लगा कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो। असल में उसे कल रात के बारे में कुछ भी याद नहीं। इसके बाद तीनों एक साथ ब्रेकफास्ट करते हैं, टाइम स्पेंड करने लगे और मस्ती मजाक करना शुरू कर देते हैं। जिमी के पेरेंट्स उसको बिल्कुल भी अच्छे से डील नहीं करते। इस बात को लेकर जीरन और जी5 को भी उस पर काफी रहम आ रहा था। इसके बाद जीरन और जिमी जी5 के ऑफिस में आए थे उससे मिलने के लिए। वही जिमी उसे अपनी वीडियो डिलीट करने के लिए कह रहा था जो कल रात जीरन ने बनाई थी, लेकिन उसे तो काफी मजा आता है जिमी को चिढ़ाते हुए। इवन के जब जोई भी वहाँ पर आई तो उसने फौरन से वो वीडियो उसको दिखा दी। लेकिन अच्छी बात यह है कि वो वीडियो इतनी बुरी नहीं थी जितना कि जिमी उसको लेकर परेशान हो रहा था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मिस जिया आज से ऑफिस ज्वाइन करने वाली थी, जिसके बारे में जानकर तो सभी एम्प्लॉइज इधर उधर चुप गए क्योंकि उसे डील करना इतना भी आसान नहीं था। जबकि वो तो सीधा जी5 के ऑफिस में जाकर उस पर एक बॉम्ब गिरा देती है कि उसने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने के बारे में सोचा है, जिसका स्पोक पर्सन वो एक फेमस स्विमर जियान को बनाने वाली थी। और ये आइडिया जी5 को भी कुछ ज्यादा बुरा नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि इसके पीछे भी मिस जिया का कोई न कोई मकसद तो जरूर है, लेकिन हम वो आगे ही जान पाएंगे। फिलहाल तो उसने जियान को हायर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जी5 के जिम्मे लगा दी। अगले सीन में जी5 और जोए दोनों जिमी से मिलने के लिए गए थे क्योंकि वही जियान को राजी करके कंपनी तक लेकर आ सकता है, और जोए का काम था तो इसके लिए जिमी मना कर सकता है क्या। बेचारे जी5 को तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरा कजन होकर ये मुझे इतना इग्नोर क्यों कर रहा है। अगली सुबह जिमी जब नींद से उठता है तो उसे तो लगा था कि शायद जोए सारी रात उसके साथ थी, पर शायद ये उसका वहम था। बट मिरर में खुद को देख लेने के बाद जब उसने अपनी बॉडी पर वो निशान देखे तो उसे यकीन हो गया कि जोए उसके साथ ही थी। इसके बाद तो उसने जियान की पिक्चर अपने फ्रेंड को दिखाते हुए बताया कि हर हाल में इस लड़के को ढूंढकर मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद हमें जिया को दिखाया गया जिसने कंपनी में अपने अलग से ऑफिस की डिमांड कर ली, यानी कि वो कंपनी में ही रहकर जी5 पर नजर रखने वाली थी। अब ये बात जी5 को समझ में आए या नहीं, लेकिन जिया और उसकी दोनों फेलोज बहुत अच्छे से समझ गई थी। नेक्स्ट सीन में जी5 शिहा से पूछ रहा था कि तुमने क्या कुछ रीड कर लिया, जरा मुझे बताओ तो सही। जिस पर उसने एक साइकोलॉजिकल क्वेश्चन किया कि ये सबकॉन्शियस क्या होता है। जी5 ने काफी पोलाइटली उसके पास बैठकर समझाया कि सबकॉन्शियस फीलिंग्स वो होती है जो हमारे दिल के अंदर छुपी हुई होती है, इवन के हमें खुद भी वो रियलाइज नहीं होती। इसकी एग्जाम्पल देते हुए शिहा बोली जैसे कि तुम दिल में कुछ चाहते हो और दिखाते कुछ और हो। ये कहते कहते शिहा उसके बहुत करीब आ गई थी। दोनों ही काफी ज्यादा नर्वस हो जाते हैं और जी5 तो फौरन से अपने रूम में भाग निकला। अगली सुबह जब वो ऑफिस आता है तो जोए उसे देखकर पूछने लगी कि आज तुम कुछ ज्यादा ही खुश नजर नहीं आ रहे। विलेज में वाटर प्लांट लगाने का फैसला भी तुमने इतनी जल्दी में ले लिया। आई नो कि तुम शिहा को सरप्राइज देना चाह रहे थे, वैसे तुम दोनों के बीच में कुछ होने तो नहीं लगा। इससे पहले कि जी5 से कुछ कह पाता, यहाँ जिमी आ जाता है बिजनेस ड्रेसिंग करके, जिसे देखकर तो जोए को भी उस पर हंसी आने लगी। अब आखिर उसने ड्रेसिंग का जो बेड़ा गर्क किया हुआ था, जी5 ने फौरन से उसके पास जाकर उसकी टाई अंदर कर दी। खैर वो यहाँ जी5 से नहीं बल्कि जोए से मिलने के लिए आया था, स्पेशली उसको ये बताने के लिए कि मैंने जियान को अप्रोच कर लिया है, कल उसको तुमसे मिलाने के लिए लेकर आऊंगा। नेक्स्ट सीन में जिमी का सामना होता है जीरन से, जो के पढ़ रहा था। कहने लगा कि काश
काश मैं भी तुम्हारी तरह पढ़ाई में थोड़ा इंटेलिजेंट होता, बाकी स्मार्ट और हैंडसम तो मैं तुमसे ज्यादा ही हूँ। जिरन को दिल ही दिल में तो हंसी आ रही थी, लेकिन कहने लगा कि अगर तुम्हें इंटेलिजेंट ही बनना है तो मेरे पास कुछ तरीके हैं, तुम्हें भी सिखा सकता हूँ। असल में वो उसको कुछ उल्टे सीधे एक्सरसाइजेस बताता है इंटेलिजेंट बनने के लिए, जिस पर हमारे इनोसेंट से जिमी को भी यकीन आ गया। इसके बाद नाइट का सीन दिखाया गया जहाँ शिहा जी5 का पल्स चेक कर रही थी, साथ ही उसे बताती है कि अब तुम्हारी फिजिकल कंडीशन काफी ज्यादा बेटर हो चुकी। मजीद फिटनेस के लिए उसे कुछ और एक्सरसाइजेस भी करवाने लगी, जो करने में हमारे जी5 को तो काफी फनी लग रहा था। अगली सुबह कंपनी में सभी लड़कियां जियान के बारे में बातें कर रही थी कि इतना फेमस स्विमर हमारे कंपनी में आएगा, हमें तो यकीन ही नहीं आ रहा कि हम उसे फेस टू फेस देख पाएंगे। जबकि शिहा को तो जियान के बारे में कुछ भी आता पता नहीं था कि आखिर वो है कौन। वही जिया कर उसे बताने लगी कि चलो आओ मेरे साथ, मैं खुद ही तुम्हें उसे मिला देती हूँ। दूसरी तरफ जियान को दिखाया गया जिसे जिमी अपने साथ लेकर आया, और उन लड़कियों की खुशी तो देखने वाली थी कि उनका क्रश उनके सामने खड़ा है। इसके बाद जी5 अभी जियान से कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बातें कर ही रहा था कि वो तीनों लड़कियां बारी बारी करके जियान के पास कॉफी लेकर आती हैं। चलो इन लड़कियों का ये एक्ट तो जी5 को समझ में आया, लेकिन आखिर में जब उसने वोंग को कॉफी लाते हुए देखा तो उसे काफी झटका लगा। पर अच्छी बात ये थी कि वोंग जियान के लिए नहीं बल्कि जी5 के लिए कॉफी लेकर आया था, जो जानकर उसको भी रिलीफ मिला। आफ्टर दैट जी5 ने उसे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में अच्छे से समझा दिया। मजीद जानने के लिए उसे जिया और जोए के पास भेज देता है। सारी इन्फॉर्मेशन लेने के बावजूद भी जियान ने कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करने से मना कर दिया, ये कह कर के इसकी वजह पैसे नहीं बल्कि कुछ पर्सनल इश्यूज है, मैं अपने कैरियर पर ही फोकस करना चाहता हूँ। उसकी ये बात हमारी शिहा को तो बहुत पसंद आई कि वो अपने पेशेंट के साथ कितना लॉयल है। उसने जोए और जिया को भी समझाया कि हमें इसे खामखा फोर्स नहीं करना चाहिए, लेकिन वो दोनों तो किसी भी हाल में इस मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती। कुछ ऐसी कंडीशंस बताई जिसके बाद तो जियान को भी मानना ही पड़ा। कॉन्ट्रैक्ट पेपर्स पर साइन भी कर दिए, जिसके बाद जिया ने उसे बताया कि अब तुम शिहा के साथ मिलकर हमारी कंपनी के लिए एज अ कपल काम करोगे। गाइस यहाँ जिया का मकसद तो कुछ थोड़ा बहुत आप लोग भी समझ गए होंगे। नेक्स्ट सीन में शिहा जिरन को बता रही थी कि जियान कितना अच्छा और प्योर लड़का है। जितना अच्छा वो जियान को कह रही थी, ऐसा लगता है कि हमारे जी5 को सुनने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। शिहा बता रही थी कि जियान कह रहा था कि मैं तुमसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँगा, इसलिए तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। इस पर जी5 बोला कि मैं भी तुमसे थोड़ा सा ही बड़ा हूँगा। जब शिहा ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें जी5 बुलाऊंगी, तो वो ये कहकर भाग गया कि बिल्कुल भी नहीं, तुम मुझे बॉस कहा करो। जबकि जिरन यहाँ बैठा उसकी इस जेलसी का लेवल समझ रहा था। नेक्स्ट सीन में शिहा स्विमिंग प्रैक्टिस करने के लिए स्विमिंग क्लब आती है, जहाँ जिरन और जी5 भी उसके साथ ही आ गए थे। जोए को तो देखकर समझ नहीं आ रही थी कि आखिर जी5 को आने की क्या जरूरत थी, जबकि इसे डील करने के लिए तो मैं ही काफी थी। अभी हम देखते हैं कि अनफॉर्चुनेटली शिहा स्विमिंग पूल में गिर गई। उसे स्विमिंग करना बिल्कुल भी नहीं आता। ये बात जानते हुए जी5 फौरन से उसको बचाने के लिए कूद पड़ा। टाइम से ही उसे बाहर निकाल देता है और एक ही सांस में पूछ रहा था कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं, कुछ तो बोलो। उसका शिहा के लिए इतना वरिड हो जाना तो शिहा को भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जान बचाने के लिए उसने थैंक यू कहा। इसके बाद वो शिहा को अपने साथ ले गया, ये कहकर के आज प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में जिरन जी5 से पूछ रहा था कि भाई स्विमिंग करनी तो आपको भी नहीं आती, फिर आपने अपनी जान को खतरे में डालकर शिहा को क्यों बचाया? देखो सच सच बताओ मुझे, कहीं आप उसके लिए फील तो नहीं करने लगे? फील तो वो वाकई ही करने लगा है, लेकिन खुद भी नहीं समझ पा रहा। फिलहाल तो उसने ये कहकर जान छुड़ाई कि ये सब कुछ मैंने ग्रैंडपा के लिए किया। अगले सीन में शिहा को दिखाया गया, वो भी यही बात सोचकर परेशान हो रही थी कि आखिर बॉस को अचानक से मेरी इतनी फिक्र क्यों होने लगी, कहीं वो मेरे लिए फील तो नहीं करने लगा। पर खैर यहाँ उसका ये खड़ूस वाला चेहरा देखकर तो ये उसे अपना फहम ही लगा। फिर उसे सूप देने के लिए जाती है कि कहीं उसको कोल्ड ना हो जाए। सूप पीने के बाद जी5 बोला कि कल तुम स्विमिंग करने के लिए नहीं जाओगी, जियान को बता दो कि कल की शूटिंग वो खुद ही मैनेज कर ले। पर शिहा भी जिद करने लगी कि नहीं, अब तो मैं इस एड को शूट करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी, अब मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटूंगी। अब जी5 क्यों नहीं चाहता कि शिहा स्विमिंग सीखे, ये तो हम आगे ही जान पाएंगे। हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पर खत्म हुआ।